देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2015 और 17 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें रेशो फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो आइए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है, ए एंड बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -6, 10। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 3, -8। ठीक है बच्चों, देखिए एक पॉइंट है हमारे पास -4, 6। ये पॉइंट इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है इस लाइन सेगमेंट ए बी को। इस पॉइंट को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -4, 6। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, देखिए हमें ये फाइंड करना है, ये जो पॉइंट पी है इस ए बी को ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम इस रेशियो को क्या एज्यूम कर सकते हैं, एम एन। ठीक है, एम एन हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो एब्सिसा को, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1, और ये 10 क्या हो जाएगा हमारा, y1। पॉइंट पी में देखिए ये जो -4 है एब्सिसा, इसको हम क्या लिखते हैं, x, और इसको 6 को क्या लिखते हैं, y। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, x2, y2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझिए। तो देखिए जो बीच में होता है, दो पॉइंट के बीच में होता है, उसे एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉर्नर पे एंड पॉइंट पे होते हैं उन्हें x1, y1 और x2, y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए -6, 10। ठीक है, इसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, x1, y1 से। ठीक है, एक पॉइंट क्या है हमारे पास, बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -8। इसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, x2, y2 से। ठीक है, एक पॉइंट क्या है हमारे पास, पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 6। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स वाई से। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये रेशो फाइंड करना है ए पी का और बी पी का। तो यहाँ पर हम इस रेशियो को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए पी इज टू बी पी। ए पी और बी पी का रेशो को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एम इज टू एन। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो क्या अप्लाई करना, हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से समझिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एब्सिसा, देखिए फॉर एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, फॉर एब्सिसा। तो देखिए एब्सिसा के लिए पहले अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है एब्सिसा के लिए सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए हम अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर इस
एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और इसके x2 y2 और बीच में जो पॉइंट है उसके क्या है xy और ये क्या है रेशो m और ये n। तो देखिए हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं एफसीसा में। तो कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए x1 की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, n में, और x2 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इधर m में। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू x1 की मल्टीप्लाई करेंगे n में और x2 की मल्टीप्लाई करेंगे m में और नीचे m प्लस n। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इस सेक्शन फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, देखिए हम लिख सकते हैं इसमें n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए x की वैल्यू पहले पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, देखो -4 है। अब देखिए n की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, ठीक है, ये तो हम फाइंड करेंगे। इनटू x1 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 की वैल्यू है हमारे पास -6, तो यहाँ पर -6 पुट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस m। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एफसीसा के लिए क्या यूज़ किया, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए -4 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, m प्लस n की, और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए -6n और प्लस के 3m। ठीक है बच्चों, अब देखिए -4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा -4m -4n इज इक्वल टू -6n प्लस 3m। अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों m जितने भी m है उन्हें एक साइड में करेंगे और n को दूसरी साइड में। तो एक काम करते हैं, m को लेफ्ट में ले आते हैं, -4m। देखिए राइट हैंड साइड से भी देखिए इन 3m को हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, -3m इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये -6n है, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड से इस -4n को कहाँ पर लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये +4n हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +4n। ठीक है बच्चों, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, -7m और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, -2n। ठीक है बच्चों, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7m इज इक्वल टू 2n। अब देखिए रेशो बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखिए m को, वो n को m के नीचे ले आएंगे, m के नीचे क्या आ जाएगा, n, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, 2 के नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो, इट इम्प्लाइज दैट m इज टू n, कितना आ जाएगा, 2:7। ठीक है, तो ये m और n, ये रेशो कितना आ गया, 2:7। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, AP इज टू BP, AP और BP का रेशो। तो देखो बच्चों AP और BP, देयरफॉर AP इज टू BP कितना आ जाएगा, ये 2:7। तो ये रेशो हमें फाइंड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रेशो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आंसर।